नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े और ऐतिहासिक बदलाव की जो भारत की सीमाओं की तस्वीर पूरी तरह से बदल रहा है। मेरा मतलब है, जब हम बॉर्डर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में तारों की बाढ़ आती है ना? लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये एक विशाल तकनीकी क्रांति है, एक अभेद्य डिजिटल शील्ड की शुरुआत। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे आज के इस सफर के एजेंडे पर नजर डालते हैं। हम इसे 6 हिस्सों में समझेंगे। स्मार्ट बॉर्डर का ऐलान, फिर असल सुरक्षा चुनौती क्या है, इसके बाद एआई और सर्विलांस तकनीक, बीएसएफ की जमीनी ऑपरेशंस, ग्लोबल लेवल पर बाकी देशों से तुलना और आखिर में इसका भविष्य। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, स्मार्ट बॉर्डर की घोषणा। यहाँ हमें इस भू राजनीतिक चुनौती के विशाल स्तर को समझना होगा। अब इन आंकड़ों में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि दुनिया में सबसे लंबी जमीनी सीमाओं वाले देशों में भारत का स्थान चौथा है। जरा सोचिए, चीन और रूस 14 देशों से लगे हैं। ब्राजील का भी बॉर्डर बहुत विशाल है, लेकिन भारत, हमारी लैंड बॉर्डर करीब 14,000 किलोमीटर लंबी है, जो 7 अलग अलग देशों से मिलती है। और हाँ, इसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जरिए अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा भी शामिल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। और इसी विशाल चुनौती को देखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्री अमित शाह के इस हालिया बयान पर गौर करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं को अभेद्य बनाएंगे, जिससे बीएसएफ को भारी तकनीकी सहायता मिलेगी। ये बयान अपने आप में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। सेक्शन 2, सुरक्षा चुनौती। आखिर ऐसे कौन से खतरे हैं जिनकी वजह से इस मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ी? 6,000 किलोमीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमाओं की कुल लंबाई है। अगर इसे समझना हो तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाकर वापस लौटने के बराबर है। अब खुद सोचिए, इतनी लंबी सीमा के हर एक इंच पर हर समय इंसानी नजर रखना ये व्यावहारिक रूप से असंभव है। और यहीं से असल चुनौतियां शुरू होती हैं। मुख्य रूप से 2 बड़े खतरे हैं, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था। एक तरफ हमारे पास बांग्लादेश से लगातार होने वाली घुसपैठ और पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घुसपैठ का खतरा है। इसके अलावा अवैध तस्करी भी एक बड़ी समस्या है। देखिए, ये बिना दस्तावेज वाले लोग जब सीमा पार करते हैं तो ये सिर्फ सुरक्षा के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि इससे हमारे देश के सीमित संसाधनों और अर्थव्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। सेक्शन 3, एआई और सर्विलांस तकनीक। अब बात करते हैं उन आधुनिक और हाईटेक समाधानों की जो इन सीमाओं को सुरक्षित करने वाले हैं। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि आखिर ये स्मार्ट बॉर्डर होता क्या है। देखिए, ये कोई आम तारों वाली भौतिक बाड़ नहीं है। ये असल में एक वर्चुअल वॉल यानी आभासी दीवार है, जिसे एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लगातार निगरानी करने वाले बुनियादी ढांचे से तैयार किया गया है। ये पूरा का पूरा एक हाईटेक इकोसिस्टम है। इसमें जमीन के नीचे की हलचल पकड़ने वाले ग्राउंड सेंसर्स हैं, हवा से निगरानी करने वाले एआई ड्रोन्स और यूएवीज हैं, रडार सिस्टम्स हैं, एआई वीडियो एनालिटिक्स है और लेजर फेंसिंग भी है। अंतरिक्ष से सैटेलाइट मॉनिटरिंग भी लगातार चलती रहती है। और हाँ, थर्मल इमेजिंग कैमरे तो इस सिस्टम की जान है, क्योंकि रात के घने अंधेरे में घुसपैठ को पकड़ने के लिए यही सबसे ज्यादा काम आते हैं। सेक्शन 4, बीएसएफ ग्राउंड ऑपरेशंस। अब देखते हैं कि ये हवाई लगने वाली तकनीक असल में जमीन पर हमारे जवानों के कैसे काम आती है। जैसा कि हमने पहले बात की, सिर्फ बांग्लादेश के साथ ही हमारी सीमा 4,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। बीएसएफ के लिए सीमा के हर हिस्से पर शारीरिक रूप से मौजूद रहना नामुमकिन है। इसलिए ये पूरी तकनीक सीधे तौर पर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के लिए एक बहुत बड़ी प्रत्यक्ष तकनीकी सहायता बन जाती है। दुर्गम इलाकों में ये तकनीक ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि रात के अंधेरे में एआई कैसे काम करता है। मान लीजिए कोई घुसपैठ की कोशिश हो रही है। पहला कदम, ग्राउंड सेंसर्स तुरंत कदमों की आहट पकड़ लेते हैं। दूसरा कदम, थर्मल कैमरे अपने आप उस दिशा में फोकस करके खतरे की पुष्टि करते हैं। और तीसरा कदम, बिना एक पल गंवाए बीएसएफ कमांड सेंटर को तुरंत अलर्ट मिल जाता है ना कमाल का सिस्टम। सेक्शन 5, ग्लोबल बॉर्डर तुलना। चलिए अब नजरिया थोड़ा बड़ा करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के बाकी बड़े देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा कैसे कर रहे हैं। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक के पास सुरंगों को पकड़ने के लिए अंडरग्राउंड सेंसर्स, रडार और ड्रोन्स का जाल बिछा रखा है। अमेरिका भी अपनी मेक्सिको सीमा पर कैमरा टावर्स और एरोस्टैट्स के जरिए एक वर्चुअल वॉल बना रहा है। वहीं चीन तिब्बत और भारतीय सीमा पर मास सर्विलेंस और एआई फेशियल रिकग्निशन का भारी इस्तेमाल कर रहा है। देखा जाए तो भारत भी अपनी जांची पर की रणनीतियों को अपना रहा है, जो वैश्विक स्तर पर सफल रही हैं। लेकिन इसका एक और दिलचस्प पहलू है, द बिजनेस ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी। जी हाँ, सीमाओं को सुरक्षित करना सिर्फ भू राजनीति नहीं है, बल्कि ये मल्टी बिलियन डॉलर की एक विशाल ग्लोबल इंडस्ट्री है। प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स इस पूरे इकोसिस्टम को बनाते हैं। एंड्यूरल और पेलेंटी जैसी कंपनियों को सरकारों से अरबों डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। यानी इस सुरक्षा ग्रिड के पीछे एक बहुत बड़ा व्यापार भी चल रहा है। सेक्शन 6, भविष्य का दृष्टिकोण। अब हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इसके भविष्य के प्रभावों और इस प्रोजेक्ट की भारी लागत पर बात करेंगे। अब देखते हैं कि यह सब आगे कैसे प्रभाव डालता है। सुरक्षा की कीमत बनाम बढ़ता टैक्स का बोझ। एक तरफ ये बिल्कुल सच है कि स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट देश को बहुत सुरक्षित बनाएगा, लेकिन इसकी लागत अरबों डॉलर में आने वाली है। और अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो इतने बड़े निवेश का असर कहीं ना कहीं भविष्य में आम करदाताओं पर पड़ सकता है। सुरक्षा और खर्चे के बीच ये संतुलन बनाना हमेशा से ही एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम रहा है। और इसी के साथ इस एक्सप्लेनर के अंत में हम एक बहुत ही अहम और सोचने वाला सवाल आपके सामने छोड़ कर जा रहे हैं। क्या स्मार्ट बॉर्डर में इतना भारी निवेश करना इस वक्त हमारे राष्ट्रीय फंड्स के लिए बिल्कुल सही प्राथमिकता है, या फिर देश के सामने कुछ अन्य अधिक जरूरी जरूरतें हैं जिन पर पहले ध्यान देना चाहिए? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका